एक अंतिम व्यक्ति और अंतिम बच्चा है, गरीब तबके का बच्चा है, वो भी अपनी पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि बड़ी स्कूल में वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। तो आज शिक्षक सड़कों पे इसलिए आया है कि ऐसे सार्वजनिक शिक्षा को बचाएगा, जिसका गवर्नमेंट का मंसूबा है कि इस शिक्षा को तहस नहस कर दें, पब्लिक सेक्टर को मिटा दें, प्राइवेटीकरण, निजीकरण शिक्षा का कर दें। तो आज ये क्रांतिकारी शिक्षक जो है वो गवर्नमेंट को ये कतई नहीं होने देगा, सरकार को ये उनके मंसूबों को पूरा कतई नहीं होने देगा। और आज ये शिक्षक कूच पैदल कर रहा है जयपुर के लिए। 2 तारीख को वहाँ पे बड़ा पड़ाव है शिक्षकों का। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार है। आप मुझे न्यू राजस्थान 24 PR के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। आज हम सीकर जयपुर राजमार्ग के ऊपर मौजूद है। राजस्थान शिक्षा संघ राजस्थान के शिक्षा मंत्री के ऊपर भारी आक्रोश है। हमारे पास जो गुरुजन है अलग अलग स्कूलों से, उनके है ना नेतृत्व में एक टीम है ना गठित करके शिक्षा मंत्री के पास ज्ञापन देने के लिए पधारे हैं। हम इनसे रूबरू होते किसी न प्रकार से ये है ना आंदोलन कर रहे हैं और इनका भारी जमावड़ा 2 तारीख को ये बता रहे हैं जयपुर के अंदर। तो हमें ना गुरुजी से बातचीत करते हैं। जी गुरुजी बताइए। ये शिक्षक जो रवाना हुए हैं पैदल जत्थे के रूप में, तो लगभग क्या कर्मचारी अपनी मांगों के लिए मार्च करते हैं, ज्ञापन देते हैं, सरकार से बात करते हैं। लेकिन हमारी जो मांग है, पहली बात तो हमारे किसी भी आर्थिक लाभ की कोई भी मांग नहीं है। हमारी जो भी मांग है उसका मूल उद्देश्य है किस तरह ये सार्वजनिक शिक्षा बचे। इस शिक्षा को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए हम सड़क पर आए हैं। जैसे पहली बात हमारी ये है कि 3rd ग्रेड टीचर के ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। कई सालों से 20-20 साल से अपने घर से दूर शिक्षक बैठे हैं, फिर भी उनके ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। उनके ट्रांसफ़र करने के बाद में जब DPC करेंगे, अगली मांग हमारी प्रमोशन की है। 3rd ग्रेड से प्रमोशन करेंगे 2nd ग्रेड में, तब 3rd ग्रेड के पद खाली होंगे और बेरोजगारों के लिए भर्ती की राह खुलेगी। लेकिन सरकार उस पर कुंडली मार के बैठी है। सरकार कतई नहीं चाहती कि ये प्रमोशन होंगे तो उनको नहीं भर्ती करनी पड़ेगी। अगली बात जो है पुरानी पेंशन की हमारी मांग है। पिछली सरकार ने पुरानी पेंशन लागू कर दी गई थी, लेकिन हमें शंका है सरकारी कर्मचारी नौकरी किस लिए करता है। सरकारी नौकरी इसलिए करता है कि 60 साल के बाद में उसको बुढ़ापे का सहारा मिले, पेंशन मिले। लेकिन ये हमें शंका है कि ये सरकार उस पर भी कुंडली मारे बैठी है। अगली बात जो है सार्वजनिक शिक्षा को बचाने की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है, उसके तहत पूरी की पूरी शिक्षा निजीकरण की ओर जा रही है। पूरे पंचायत मुख्यालय पे एक विद्यालय होगा, एक में सभी स्कूलें समायोजित हो जाएंगी, तो पद भी टूट जाएंगे, बेरोजगारों के लिए भर्ती की राह भी टूटेगी। अगली बात, 6 साल तक बच्चे को हम स्कूल में भर्ती नहीं करा सकते। आप भी जानते हो कि आजकल 6 साल तक बच्चे को कौन रोक के रखेगा, 3 साल में भर्ती कर देते हैं। और प्राइवेट स्कूल के लिए खुली छूट है, तो वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। और जब वो एक बार प्राइवेट स्कूल में चले गए तो ये गरीब मजदूर और किसान की जेब पर भी डाका है, और गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति भी बदहाल होती जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, NEP जो है वो भी रद्द की जाए। इसके साथ ही स्कूलों में जो है 2 बातें हैं। सरकार स्कूलों को बंद करने की ओर जा रही है एक षड्यंत्र के तहत। तो एक तो हमारे से गैर शैक्षणिक कार्य करवा रही है, हमसे वो सब काम करवाती है सिवाय पढ़ाने के। सुबह जाके मोबाइल पे लगो, ऑनलाइन डाटा, ये फला डिगड़ा, ये पूरे दिन मोबाइल पे लगे रहो, कक्ष में जाने के लिए समय नहीं मिलता है। दूसरी बात, आधे से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। तो जिस स्कूल में 18 में से 6 टीचर काम कर रहे हों, 10 टीचर काम कर रहे हों, और वो भी सारे दिन ऑनलाइन कार्यों में लगे हों, तो कौन अभिभावक उन स्कूलों में भेजेगा। इसलिए सरकार एक नीति के तहत उन विद्यालयों को बंद करने की मुहिम छेड़ रही है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। और आज ये जत्था सीकर से रवाना हुआ है, जिसमें 500-600 साथी हैं। अभी हमारा पड़ाव गोविंदगढ़ में है और फिर हम जयपुर की तरफ कूच करेंगे। दूसरा जत्था नामा से शुरू हो रहा है, तीसरा जत्था टोंक से शुरू हो रहा है। तो 2 तारीख को हम पूरे राजस्थान के शिक्षक इस राजधानी में हम जलजला ला देंगे और हम
कि सार्वजनिक शिक्षा को बेरोजगार के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम किसी भी तरह से सार्वजनिक शिक्षा को बर्बाद नहीं होने देंगे। विनोद पुनिया, जिलाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत सीकर। सर एक चीज़ और है कि अभी जो 10th का और 12th का रिजल्ट आया तो सरकारी स्कूल के जो स्टूडेंट है काफ़ी कुछ अच्छी परसेंटेज दिए, तो सर कई है ना स्कूलों के अंदर तो 5 है ना बच्चे हैं, कई के अंदर 10 है ना बच्चे हैं, तो उसके अंदर सरकार की नीति साफ साफ दिख रही है। तो उस है ना तरफ के ऊपर मैडम आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसमें इसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो एक इस प्रकार के गरीब तबके के बच्चे आते हैं हमारे पास जो बच्चे आते हैं, और उनमें प्रतिभा भी होती है उन बच्चों में। उनमें जो हुनर होता है वो हमारा शिक्षक वर्ग जो है वो उनके हुनर को निखारने में लगा हुआ होता है। और इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं, उनमें प्रतिभा खूब है, तो वो बच्चे पढ़ते हैं और अपनी मेहनत के बल पे, और जो शिक्षक वर्ग है वो उनको इस प्रकार से मेहनत करवाता है गवर्नमेंट स्कूलों में। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्राइवेट स्कूल जो होती है उनमें इस प्रकार का शिक्षण दिया जाता है कि बच्चा जो है उसको सब कुछ रटा दिया जाता है, उनके दिमाग का इतना विकास नहीं होता है। जबकि गवर्नमेंट स्कूलों में क्या होता है कि स्वतंत्र वातावरण में आनंददायी शिक्षण होता है, तो वो बच्चे जो हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, वहाँ का स्टाफ अच्छा होता है, वो उनको पढ़ाता है और अच्छे अंक वो हासिल करते हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो चाहे कुछ भी कहे और कुछ भी ना कहे, बच्चे पढ़ते हैं और शिक्षक वर्ग पढ़ाता है। इसलिए ये शिक्षक जो है आज जिसको एक अंतिम व्यक्ति और अंतिम बच्चा है, गरीब तबके का बच्चा है, वो भी अपनी पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि बड़ी स्कूल में वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। तो आज शिक्षक सड़कों पे इसलिए आया है कि ऐसे सार्वजनिक शिक्षा को बचाएगा, जिसका गवर्नमेंट का मंसूबा है कि इस शिक्षा को तहस नहस कर दें, पब्लिक सेक्टर को मिटा दें, प्राइवेटीकरण, निजीकरण शिक्षा का कर दें। तो आज ये क्रांतिकारी शिक्षक जो है वो गवर्नमेंट को ये कतई नहीं होने देगा, सरकार को ये उनके मंसूबों को पूरा कतई नहीं होने देगा। और आज ये शिक्षक कूच पैदल कर रहा है जयपुर के लिए। 2 तारीख को वहाँ पे बड़ा पड़ाव है शिक्षकों का, और सरकार के घुटने टिका के रहेगा। जय सिंगटन, जय सिंह। भले ही शिक्षकों का सरकार के प्रति नाराजगी है, बारिश भी आ रही है और भारी आक्रोश है इनके बीच के अंदर, ऐसी कड़कती धूप के अंदर पैदल मार्च कर रहे हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।